Welcome back with a new video, new topic, hemophilia. It is also a genetic disorder which causes due to recessive gene. समझो that also it is a X क्रोमोसोम से रिलेटेड है या सेक्स क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं हम X. अगर स्मॉल h अगर यहाँ पे है दिस जीन कॉजेस हीमोफीलिया. X स्मॉल h अगर ऐसा है उसमें जीन है तो दैट कॉजेस हीमोफीलिया. अभी हीमोफीलिया, हीमो मींस इट इज रिलेटेड टू ब्लड, फिलिया मींस लेस, ब्लड लेस, ऐसा वो मीनिंग होता है. लेकिन एक्चुअली देयर इज लैकिंग ऑफ blood coagulating factors. That factors are clotting factors जिसको बोलते हैं हम. ये लैक होने से hemophilic person deficient in clotting factors 8th और 9th in blood. even minor injuries, अगर थोड़ी भी उनको इंजुरीज हो गई hemophilic person को तो ब्लड स्टॉप नहीं होता. जो जख्म होती है वो जख्म से ब्लड बहना शुरू हो जाता है तो वो जख्म स्टॉप नहीं होती. दैट पर्सन आल्सो सफर्स फ्रॉम, आल्सो डाइज, डेथ भी हो सकती है उस पर्सन की. तो इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. ये भी आनुवंशिक है. जो हम जैसे कलर ब्लाइंडनेस हमने देखा वैसे ही यहाँ पे भी हम देख सकते हैं हीमोफीलिया जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लडर्स डिसीज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लडर्स डिसीज. BLEEDER obstructus, yes, bladder's disease. This disease is also called bladder's disease. This is X-linked recessive disorder in which blood fails to clot. जख्म स्टॉप नहीं होती. थोड़ी माइनर भी, छोटी भी इंजरी हो तो ब्लड बहना चालू हो जाता है और स्टॉप नहीं होता. एंड अगर हो भी जाता है तो बहुत स्लोली कोएगुलेशन, दैट इज कोएगुलेट्स वेरी स्लोली. जख्म जल्दी भर के नहीं आती. ऐसा प्रॉब्लम हीमोफिलिक पर्सन में पाया जाता है. एंड दिस इज ऑल्सो द नॉर्मल क्लॉटिंग जो है डोमिनेंट जीन की वजह से होती है. नॉर्मल क्लॉटिंग, नॉर्मल जीन, नॉर्मल हम जीन हम देखेंगे यहाँ पे. नॉर्मल जीन बोले तो X कैपिटल H ये नॉर्मल है. लेकिन ये जो है रिसेसिव जीन है, इस जीन की वजह से ये प्रॉब्लम, ये हीमोफीलिया और ब्लडर डिसीज हो सकता है बिकॉज ऑफ द रेसेसिव जीन विच इज लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ X क्रोमोसोम. रिमेंबर, विच इज लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ X क्रोमोसोम एंड देयर इज नो करस्पॉन्डिंग अलील. इसका अलील जो है वो मेल में नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि X पे अगर है समझो स्मॉल h तो इसका अलील Y पे नहीं रहता है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू X क्रोमोसोम. फीमेल में वैसा नहीं है. फीमेल में 2 X क्रोमोसोम है. कैपिटल H अगर ये स्मॉल h है तो ये कैपिटल H यानी डोमिनेंट जीन इसको सप्रेस करता है. लेकिन फीमेल में, इसीलिए फीमेल में चांसेस कम है कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया, क्योंकि फीमेल है X क्रोमोसोम इन डबल डोज. रिमेंबर, क्योंकि इसका अलील इसके पास है, इसका अलील इसके अलग दूसरे क्रोमोसोम पे है, लेकिन मेल में वैसा नहीं है. So we will see the problem related to hemophilia. अगर आप हम देखेंगे यहाँ पे जीनोटाइप्स, जैसे चार्ट दिया था हमने कलर ब्लाइंडनेस का, सेम चार्ट देंगे यहाँ पे भी, जिसकी मदद से आप देख सकते हो कि जीनोटाइप्स और फिनोटाइप दोनों भी सेक्स, मेल और फीमेल. यहाँ पे पहले हम देंगे नॉर्मल, हीमोफिलिक और कैरियर. मेल डजंट कैरियर, क्योंकि मेल में एक ही X क्रोमोसोम है तो उसमें कैरियर नहीं आता. यहाँ पे हम डैश दे देंगे जैसे कलर ब्लाइंडनेस में दिया था. नॉर्मल अगर है X कैपिटल H Y, हीमोफिलिक X स्मॉल h Y. हीमोफिलिक मेल. फीमेल के X नॉर्मल में X कैपिटल H
हेमोफिलिक एक्स कैपिटल सॉरी एक्स स्मॉल एच दोनों भी अगर क्रोमोसोम पे स्मॉल एच है तो ही उस फीमेल को हेमोफिलिया हो सकता है। और कैरियर एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, इनके पास रेसेसिव जीन है, कैरियर है, लेकिन उनको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन है जो डोमिनेंट जीन है वो इनके कैरेक्टर सप्रेस करता है। कैरियर है फीमेल को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम प्रॉब्लम देखेंगे, एक्चुअल प्रॉब्लम जो है, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था मैरिजेस, जैसे हमने बताया कि ये जो सिलेबस है आप प्रैक्टिकली यूज में ला सकते हो एट द टाइम ऑफ मैरिजेस। जो हम कुंडली देखते हैं, लेकिन वो कुंडली जो है एक्चुअली कुंडली ये टेस्ट, दीज आर द इंपॉर्टेंट टेस्ट, जो टेस्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, लेकिन ये टेस्ट कोई करता नहीं है। और ऐसे भी बहुत से टेस्ट है जो कि मैरिजेस से पहले करने चाहिए। लेट इट बी look at the problem, marriage between the hemophilic male and normal hemophilic male, marriage with normal female, this hemophilia is also called bladder disease, remember, and this is also called royal disease। एक बात भूल गया मैं, royal disease, because this disease is found in the royal families of England, that is Germany, Russia, England, Germany, Russia and Spain in the 19th and 20th century. So this disease is also called royal disease, royal families में पाया गया disease है। In 19th and 20th century, Queen Victoria of England, who ruled in 1837 to 1901, was believed to have been the carrier of hemophilia. She passed the trait on her 3 of 9 children. उस जो क्वीन थी वहाँ की इंग्लैंड की, तो वो कैरियर थी, उसके 9 बच्चे थे, 9 में से 3 बच्चे उनको ये डिसीज हो गया। सो दिस इज लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और अनदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू this disease hemophilia, which is also called bladder disease or which is also called royal disease, because it is found in royal families of England। that is example अभी दिया था रानी विक्टोरिया जो 1837 में जिसका वहाँ पे राज था 1837 to 1901, वहाँ पे उसको उस रानी को कैरियर थी, लेकिन उसके जो बच्चे थे 9 बच्चों में से 3 बच्चों को हीमोफीलिया हुआ था। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल डिसीज। नाउ वी कम टू आवर प्रॉब्लम। हीमोफीलिया मेल बोले तो उनके जीनोटाइप्स क्या आएंगे? जीनोटाइप्स आएंगे एक्स, मेल है तो एक्स वाई, अब हीमोफीलिया है तो स्मॉल एच, नॉर्मल एक्स फीमेल बोले तो एक्स एक्स, नॉर्मल है तो कैपिटल एच, बोथ आर डोमिनेंट। गैमेट्स करो इसके एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच, वाई एक्स कैपिटल एच, करो क्रॉस, एक मेल गैमेट के साथ दूसरा एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, इसका इसके साथ करो एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच। दिस बोथ फीमेल्स लड़कियां जो है ये कैरियर है। देन एक्स कैपिटल एच वाई नॉर्मल मेल है, एक्स कैपिटल एच वाई, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल मेल। यहां तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट। देन कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल, ये जो कैरियर फीमेल है इन दोनों का क्रॉस करेंगे हम, कंटिन्यू करेंगे ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा अगर होगा तो समझो मैरिजेस बिटवीन कैरियर फीमेल और डॉटर, कैरियर फीमेल और डॉटर एंड मेल इज नॉर्मल, अगर ऐसा इनकी शादी हो गई, इनके जीनोटाइप्स क्या आएंगे? कैरियर फीमेल तो एक्स एक्स,
कैपिटल एच स्मॉल एच, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कैरियर है और ये नॉर्मल है, एक्स कैपिटल एच वाई। करो गैमेट्स, जीनोटाइप्स के बाद गैमेट्स, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, एक्स कैपिटल एच वाई। करो क्रॉस, एक मेल एक फीमेल, एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच वाई, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच एक्स स्मॉल एच वाई। इस लड़के को हीमोफीलिया डिसीज है बिकॉज इट हैविंग रेसेसिव जीन स्मॉल एच। तो ये पर्सन जो है इनको हीमोफीलिया दैट इज ब्लडर डिसीज है, इट सफर्स फ्रॉम हीमोफीलिया। तो अभी देखो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी, इसके समझो दादा दादी है, ये दादा हीमोफिलिक है और दादी नॉर्मल है। तो ये जो जीन है, ये जीन हीमोफिलिक मेल से उनके डॉटर में गया है, स्मॉल एच जो है इनके डॉटर में, इनकी लड़कियों में गया है, लड़कियां कैरियर है, इनके बच्चे जो है, इनके बच्चों में ये जीन गया, इनके जो बच्चे हैं ये हीमोफिलिक है। दैट मीन्स ये जो डिसीज है ये अल्सो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जिसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जैसे देखा हमने कि जीन इनहेरिट कहां से, फादर से डॉटर में, डॉटर से उनके सन में, सन से फिर इनके डॉटर में जाएगा, इनके डॉटर से फिर उनके सन में जाएगा। तो ये जो पैटर्न है इसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, हम इनको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सो दिस हीमोफिलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, बोथ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दिस बोथ आर क्रिस इनहेरिटेंस ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। So here we finish the hemophilia, that is blooders disease। ऐसे पर्सन में ये जो पर्सन है इनमें ब्लड कोएगुलेशन क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है 8th और 9th फैक्टर वो फॉर्म नहीं होते इन जीन की वजह से, क्योंकि जीन उनका जीन डिसाइड करता है क्या एक्सप्रेस करना है या सप्रेस करना है। तो इन जीन की वजह से वो फैक्टर्स फॉर्म नहीं होते, तो कोएगुलेशन नहीं होता, थोड़ी माइनर जख्म या इंजरी हो गई तो ब्लड बहना चालू हो जाता है, वो जल्दी स्टॉप नहीं होता। ऐसे पर्सन कभी कभी ज्यादा ब्लडिंग की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। सो दिस इज हीमोफीलिया। हियर वी स्टॉप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी वाली है वो लिंक आप लिंक की मदद से बैक की जो वीडियोस है वो वीडियोस आप देख सकते हो, जिसकी मदद से आप आगे के जो आने वाले वीडियोस है, अपकमिंग वीडियोस, वो आपको इजी जाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हियर वी स्टॉप एंड थैंक यू वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर।